नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा अडानी एंटरप्राइजेज कंपनी के शेयर के बारे में। जी हाँ, और बहुत सारे टॉपिक्स को मैं इसमें कवर करने वाला हूं। अडानी एंटरप्राइजेज कंपनी है, उसका फ्यूचर एनालिसिस मैं करने वाला हूं। साथ के साथ प्राइस टारगेट भी आपको बताऊंगा 2023 कैसा रहने वाला है, 2024, 25, 26, 27 और 30 समथिंग 2030 तक मैं आपको बताऊंगा। साथ के साथ आपसे शेयर करूंगा कुछ रिस्क फैक्टर, एक या दो रिस्क फैक्टर भी बताने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इत्मीनान के साथ में मेरा वीडियो देखें, तो आपको फ्यूचर में स्टॉक इन्वेस्टिंग में ज़रूर फायदा होगा। अगर किसी को लॉस चल रहा है तो मेरे दोस्त आप मुझे लिख सकते हैं और मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उसकी रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ के साथ उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने की भी कोशिश मेरी रहेगी। किसी भी कंपनी के बारे में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसमें कोशिश रहती है कि मैं उसमें वीडियो बनाऊँ। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको फ्यूचर में अच्छी वीडियोस लगातार मिलती रहें। तो हम बात कर रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी की। अडानी ग्रुप, बेसिकली अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं वो अडानी एंटरप्राइजेज से ही निकली हुई हैं, पहली चीज़। और जितने भी बिजनेस में अडानी ग्रुप की अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं वो कहीं ना कहीं अडानी एंटरप्राइजेज के अंदर ही आती हैं। इसके अलावा कंपनी लगभग करीब करीब 112 से भी ज़्यादा सब्सिडरी उनकी कंपनियां हैं, और जिसकी मदद से ये बिजनेस के हर सेगमेंट को कवर करते हैं। और इनकी ग्रोथ दूसरी कंपनियों की ग्रोथ से ज़्यादा जो होती है उसका बेसिक कारण यही है। अच्छा, इनका जो अडानी एंटरप्राइजेस कंपनी है और का जो अगर मेन बिजनेस की मैं बात करूंगा तो ये भी आपको जानकारी रहनी चाहिए कि कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके शेयर में आप बाय और सेलिंग करते हैं, तो ये आपको जानना जरूरी होता है और इससे आपको फ़ायदा ही मिलता है। तो मैं बताता हूँ आपको, जो इसका कंपनी का अडानी एंटरप्राइजेस का जो मुख्य बिजनेस है वो एयरपोर्ट्स में भी ये सर्विस टाइप का इनका काम होता है। रोड्स में ये प्रोजेक्ट्स करते हैं, रेल के प्रोजेक्ट करते हैं, मेट्रोस जो आजकल नई मेट्रो ट्रेन हैं, रैपिड मेट्रो है, उस तरह के प्रोजेक्ट भी ये करते हैं। वाटर की टेक्नोलॉजी में, वाटर के फील्ड में जितने भी गवर्नमेंट के जो टेंडर निकलते हैं उस तरह के प्रोजेक्ट वर्क भी ये करते हैं। डाटा सेंटर्स का भी ये बिजनेस कर रहे हैं। सोलर मैन्युफैक्चरिंग में भी अडानी एंटरप्राइजेस है। साथ के साथ एग्रो में भी ये लोग हैं और डिफेंस सेक्टर के भी कुछ सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं। और इस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को फैलाया हुआ है। और कंपनी अपने हर बिजनेस सेगमेंट को उतनी ही तेजी के साथ बिजनेस कर रही है और उसको एक्सपेंड भी कर रही है। तो जब एक्सपेंड कर रही है तो उसके साथ में उनकी कंपनी में ग्रोथ जो है बहुत तेजी के साथ आ रही है और उससे इन्वेस्टर को भी बहुत तेजी से उसका फायदा मिल रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो जाहिर सी बात है कि आपको बड़े अमाउंट वाले शेयर में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसमें जब ग्रोथ होती है तो वो भी बहुत अच्छी और बड़ी ग्रोथ होती है। अगर मैं पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आपको अदानी एंटरप्राइजेस का बताऊंगा तो करीब, अगर पुराने समय की अगर आप बात करें जैसे 2002-3 में, तो ये शेयर भी 8-10 रुपए में ही हुआ करता था। और आज करंट जैसे 2022 दिसंबर में ये वीडियो बन रही है और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 4060 रुपए के आसपास पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि इस शेयर ने कितना मोटा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिया है और हमेशा देता रहा है। और आने वाले समय में भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाला है। और 2023 का मैं प्राइस टारगेट यहाँ पर आप लोगों से डिस्क्लोज कर देता हूँ। तो करीब करीब 2023 की जो शुरुआत होने वाली है वो बहुत अच्छी होगी इस शेयर की। और ये शेयर स्टार्टिंग में ही आपको 48 रुपये, मतलब 4800 पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और 4800 का जो जैसे ही पहला टारगेट अगर इसका हिट होता है तो ये 5000 रुपये आपको 2023 में ही ट्रेड करता हुआ दिखने वाला है। और अब बात करेंगे 2024 की। 2024 में कैसा रहेगा इसका शेयर प्राइस। तो पिछला कुछ टाइम का अगर मैं बात करूं, जैसे कोरोना का जो टाइम रहा है, लॉकडाउन का जो टाइम है, उसमें भी अडानी एंटरप्राइजेज जो है भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए बहुत तेजी से काम करने वाली बड़ी कंपनी की तरह दिख रही थी। जैसे इनका फोकस रहा है एयरपोर्ट्स पे, रोड ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस सेगमेंट इनके इस तरह के रहे हैं कि उसमें ये बिल्कुल फोकस रहे, चाहे लॉकडाउन रहा लेकिन उसमें भी ये कंपनी काम कर रही थी। और कंपनी ने अहमदाबाद हो या लखनऊ हो, मैंगलोर हो, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम है, इस तरह की जो जगह हैं वहाँ पर 6 एयरपोर्ट इन्होंने 50 सालों के लिए संचालन, जैसे आप समझते हैं, उनको चलाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इनको अनुमति मिली हुई है। जिसके चलते कंपनी एयरपोर्ट में बहुत अच्छी मुनाफा कमा रही है और उसमें कमाई कर रही है और उसकी ग्रोथ भी हो रही है। तो इसके साथ में अडानी एंटरप्राइजेस को रोड ट्रांसपोर्ट का बिजनेस सेगमेंट में कि कंपनी को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से भी बहुत सारे बड़े बड़े अमाउंट के इनको प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, जिसके चलते कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावना और फ्यूचर उसका ब्राइट दिख रहा है। तो आने वाले टाइम जो रहने वाला है वो जैसे जैसे कंपनी को अलग अलग और भी ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े प्रोजेक्ट का काम मिलता हुआ नजर आ रहा है और आगे मिलने वाला है, तो उसको अगर मैं देखूंगा तो 2024 की अगर आप प्लानिंग करके चलते हैं तो ये आपको 6000 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 2024 में।
और अगर ये 6000 को पहला टारगेट अगर हिट करता है तो ये 6000 से ऊपर आपको 6200 रुपये के आसपास भी ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है 2024 में। अब बात करेंगे 2025 की, तो अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं हमेशा ही अपने बिजनेस को लेकर के बहुत ही एग्रेसिव नेचर के साथ में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने पर लगी हुई हैं। तो अडानी एंटरप्राइजेज अपने बिजनेस में ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ में भी तेजी के साथ बिजनेस का विस्तार करने में लगा हुआ है। और छोटी छोटी कंपनियों को ये लोग जैसे खरीदते हो जाते हैं, अधिग्रहण जिसको बोलते हैं, तो उस तरह का ये छोटी कंपनियों को भी एक्वायर करते जा रहे हैं। हाल ही में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी और बड़ी कंपनियों को इन्होंने एक्वायर किया है, जिसके चलते कंपनी में बहुत तेजी के साथ में ग्रोथ देखने को मिली है। और पिछले कुछ सालों की तरह जिस तरह मैनेजमेंट कंपनियों का अधिग्रहण करते हुए दिख रही है, उसके चलते आने वाले समय में कंपनी जो अधिग्रहण कर रही है उसके बिजनेस को बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है। और अडानी एंटरप्राइजेज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए अधिग्रहण भी और आगे प्लान करते रहते हैं ये लोग। कोई भी छोटी कंपनियां हैं जो इनकी कंपटीटर होती है उसको खरीदते हैं या उससे जॉइंट वेंचर करते हैं उस कंपनी को। अभी आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी, इन्होंने एनडीटीवी में भी अपना कोई स्टैक बढ़ाया है। तो इस तरीके से ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। और 2025 में वो आप देखेंगे तो ये शेयर 7000 रुपये के आसपास ट्रेड करने वाला रहेगा। तो 2025 में 7000 रुपये का प्राइस ये हिट करने वाला है। 26 की बात करेंगे तो 26 में भी ये करीब करीब 8000 रुपये के आसपास पहुंचने वाला है। और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को ना बनाते हुए आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 2030 कैसा रहने वाला है, क्योंकि थोड़ा लंबा समय के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2030 का प्लान करके अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। तो उसमें क्योंकि कंपनी भी हर साल कुछ ना कुछ नया, और साल में बहुत बार ये लोग आज दिन आप देखते होंगे हर महीने कुछ ना कुछ अडानी एंटरप्राइजेस की नई न्यूज़ मार्केट में आती ही रहती है कि यहाँ पर ये कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसमें कर लिया, इसको खरीदा, इसको बेचा। तो इस तरह का ये कंपनी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो जब इन्वेस्टमेंट कर रही है, नए प्रोजेक्ट्स, नई कंपनियों का अधिग्रहण कर रही है, तो कंपनी में बहुत सारी ग्रोथ भी होने वाली है। और इसी तरीके से कंपनी चलने वाली है। कंपनी टोटली फोकस्ड है और अपने बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा ये लोग एकदम टारगेटेड एकदम से रहते हैं। और तो 2030 की अगर मैं बात करूँगा तो आपको ये 16,000 से 17,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, 2030 की बात कर रहे हैं, 16,000 से 17,000 के बीच में ये प्राइस इसका जो टारगेट रहने वाला है, इसी पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो ये तो रहा प्राइस टारगेट जो मैंने 2030 का तक का आपको बताया। और अगर फ्यूचर की बेसिक में बात करूँ तो बेसिक में अडानी ग्रुप की जो सभी कंपनियां हैं भविष्य में अपने बिजनेस की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए सभी कंपनी इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल के तहत काम कर रही हैं, जिसकी मदद से कंपनी को बिजनेस के दूसरे बिजनेस को जोड़ने में मदद मिलती है। अडानी एंटरप्राइजेज भी अपने बिजनेस को एक के साथ एक एकीकृत रूप से काम कर रही है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जिसका फायदा कंपनी को भविष्य में जरूर मिलेगा और साथ के साथ उसके इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है। और अडानी एंटरप्राइजेज जिस भी सेगमेंट में काम कर रही होती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का रहा हो, सभी सेगमेंट में बढ़त देखने को मिलती है। तो सरकार भी इन सभी सेगमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस की हुई है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी बड़ा एकदम से फोकस की हुई गवर्नमेंट, तो उसका फायदा भी कंपनी को मिल रहा है। तो फ्यूचर आने वाला जो है इसका ब्राइट है और बहुत अच्छी इसके स्टॉक की प्राइस रहने वाली है, कंपनी में ग्रोथ होने वाली है। रिस्क की मैं बात करूंगा तो अडानी एंटरप्राइजेस का जो सबसे बड़ा रिस्क है वो यही है, कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर्ज लेती है। ये कर्ज है इस कंपनी में, तो कर्ज लेकर के ये लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और जिसकी वजह से हर दिन कंपनी के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। अगर जल्दी जल्दी कंपनी अपने ऊपर से लगे हुए कर्ज के बोझ को कम करती हुई नहीं नजर आती है तो ये बिजनेस के प्रॉफिट में, ग्रोथ में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इस तरह का ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। दूसरा सेकंड रिस्क अगर कोई बनता है तो वो भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अडानी एंटरप्राइजेज अभी जिस भी सेक्टर में काम कर रही है, इस सेक्टर में अपने बिजनेस को बचाए रखने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ये इन्वेस्ट करते हैं। अगर सही समय पे इन्वेस्टमेंट करने में अगर ये कंपनी असमर्थ रहती है तो भी बिजनेस में गिरावट आ सकती है। तो इस तरह के रिस्क पॉइंट बनते हैं। और मेरी अगर पर्सनल राय आप लेंगे तो अडानी एंटरप्राइजेज जिस भी सेक्टर में काम कर रही है, आने वाले समय में कंपनी को काफ़ी बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस थोड़े महंगे जरूर नजर आ रहे हैं। अगर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो, और लंबे समय अगर आप रुक सकते हैं तो इस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करें। अपने पोर्टफोलियो में ये कंपनी होनी चाहिए और बहुत ही अच्छे और हाई रिटर्न्स के साथ में ये कंपनी आपको देगी। और साथ के साथ जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो कंपनी के बारे में जरूर जान लें और साथ के साथ किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह जरूर ले लें। और जहाँ तक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कर्ज की बात है, तो अडानी एंटरप्राइजेज के ऊपर काफ़ी बड़ी मात्रा में कर्ज है। ज़्यादातर अडानी ग्रुप की सभी कंपनियां कर्ज की मदद से ही अपने बिजनेस को बढ़ाती हुई दिखती हैं। तो ये एक डेट का क्वेश्चन रहता है। बाकी मैंने आपको अडानी एंटरप्राइजेज शेयर प्राइस टारगेट 2023, 24, 25, 26 और 2030 आपसे डिस्कस किया। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताइए। साथ के साथ अगर किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, शब खैर, खुदा हाफिज़।